नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की ज्योग्राफी के अध्याय 3 और 4 के रिवीजन करेंगे। अगर आप इस अध्याय के PDF नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम से इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं अभी। तीसरा अध्याय, जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। पहले पढ़ते हैं सघन जनसंख्या के प्रदेश। सघन जनसंख्या वाले देशों में पूर्वी एशिया के चीन, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, आयरलैंड, इटली, स्पेन आदि देश हैं जो सघन जनसंख्या के प्रदेश हैं। सामान्य जनसंख्या के प्रदेश इन देश क्षेत्रों में परिस्थितियाँ मानव के प्रतिकूल होते हुए भी मानव ने उसे अपने अनुकूल बनाया है। कि वहाँ की परिस्थितियाँ मानव के अनुकूल नहीं है, वहाँ जलवायु अलग प्रकार की है या फिर वहाँ धरातल अलग प्रकार का है, फिर भी मानव ने वहाँ की परिस्थितियाँ अपने अनुकूल बनाई है। उन देशों में चुकाड, कामरा, कनाडा के यूरेनियम शहर में यूरेनियम के भंडार जिसके आसपास जनसंख्या पाई जाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के स्वर्ण के खनन के कारण वह जनसंख्या सामान्य पाई जाती है। तीसरा है विरल जनसंख्या के प्रदेश। इस प्रदेशों में 35% भूभाग पर विश्व की मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है। यह जलवायु मानव के प्रतिकूल होने से वहाँ जनसंख्या विरल पाई जाती है। इन प्रदेशों में 75% जो भूभाग है उस पर केवल मात्र 5% ही जनसंख्या निवास करती है। यह जलवायु मानव के प्रतिकूल होने से यहाँ जनसंख्या विरल पाई जाती है। उसके बाद है अति न्यून जनसंख्या, जहाँ बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। इन निर्जन प्रदेशों में जनसंख्या जलवायु और धरातल की कठोरता के कारण नहीं निवास करती है। इन क्षेत्रों में उष्ण मरुस्थल, विषुवत-रेखीय आर्द्र वन, मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय प्रदेश आते हैं। इनमें उष्ण मरुस्थल जो मरुस्थलीय भाग है उन क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है क्योंकि वहाँ पानी नहीं मिलता है, वहाँ वनस्पति नहीं उगती है उस प्रकार से। और विषुवत-रेखीय जहाँ बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, जहाँ गर्मी भी बहुत अधिक पड़ती है, उन क्षेत्रों में रहना मानव के लिए अनुकूल ही नहीं है। और मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय प्रदेश, जो मध्य अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश के आसपास के जो पाए जाते हैं, उसके आसपास के जो मरुस्थल पाई जाती है वहाँ भी जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। अभी एक नोट बनाया, विश्व की जनसंख्या का औसत घनत्व 44 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो अभी 2015 की जनगणना के अनुसार 42 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। अभी जनसंख्या महासमूह, 4 प्रकार की जनसंख्या महासमूह है। एक पहला है एशियाई जनसमूह, दूसरा यूरोपीय जनसमूह, तीसरा अमेरिकी जनसमूह और चौथा अफ्रीकी जनसमूह। तो पहले हम एशियाई जनसमूह पढ़ते हैं। यह सबसे बड़ा जनसमूह है जनसंख्या की दृष्टि से। इसमें जनसंख्या मुख्यतः 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। कि इसमें जो जनसंख्या मुख्यतः पाई जाती है सघन जनसंख्या, वह 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य ही स्थित है। बाकी अक्षांशों पर भी जनसंख्या पाई जाती है लेकिन वह विरल या सामान्य पाई जाती है। दूसरा है यूरोपीय जनसमूह। यह विश्व का दूसरा बड़ा जनसमूह है। इसमें जनसंख्या 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। लेकिन सर्वाधिक सघन जनसंख्या 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। जो सघन जनसंख्या पाई जाती है वो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। अभी तीसरा जनसमूह अमेरिकी जनसमूह। यह तीसरा बड़ा जनसमूह है। इस जनसमूह की 80% जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में निवास करती है। कि जो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर है उसके पूर्व में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है। अभी आगे अफ्रीकी जनसमूह, यह चौथा बड़ा जनसमूह है। अफ्रीका में केवल 30% भूभाग पर ही जनसंख्या निवास करती है। जो 30% भूभाग है उस पर ही जनसंख्या निवास करती है। बाकी तो चारों ओर मरुस्थलीय प्रदेश है, तो वहाँ जनसंख्या निवास इतनी नहीं करती है। अभी जो गणितीय सूत्र है जनसंख्या के, उसके सूत्र के बारे में जानते हैं। गणितीय घनत्व का सूत्र है जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। इन 5 घनत्व के सूत्रों में से एक घनत्व का सूत्र अब की बार एग्जाम में जरूर आएगा, उसके चांस भी लग रहे हैं। गणितीय घनत्व जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, इसका सूत्र। आर्थिक घनत्व का जनसंख्या बटा संसाधन। कायिक घनत्व जनसंख्या और उसके कृषि भूमि क्षेत्र के आधार पर जनसंख्या बटा कृषि भूमि क्षेत्र। कृषि घनत्व उसमें कृषक जनसंख्या और कृषि भूमि का क्षेत्रफल।
पोषण घनत्व, इसमें जनसंख्या और बाकी भोज्य फसलों का क्षेत्रफल। जनसंख्या घनत्व के प्रकार कितने हैं? तो ये 5 प्रकार के हैं। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक। भौतिक कारक में हम कह सकते हैं स्थिति, वहाँ की धरातल कैसा है, वहाँ धरातल अगर समतल है तो वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है, अगर उबड़ खाबड़ है तो वहाँ जनसंख्या बहुत कम पाई जाएगी। दूसरा है जल की उपलब्धता, कि वह जल की आपूर्ति किस प्रकार से होती है। जल आसपास कोई नदी है तो उसके आसपास जनसंख्या बहुत सघन पाई जाएगी। उसी प्रकार कोई मरुस्थल है तो वहाँ जनसंख्या बहुत कम पाई जाएगी। उसी प्रकार से जलवायु है तो जलवायु जहाँ जलवायु समशीतोष्ण होगी वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। या फिर जहाँ जनसंख्या उन क्षेत्रों में बहुत कम पाई जाती है जहाँ जलवायु मानव के प्रतिकूल होती है। चौथा है मृदा, वह मृदा किस प्रकार की है, मानव के कृषि करने योग्य है या नहीं, उस प्रकार से। अब आर्थिक कारक जानते हैं कि खनिज क्षेत्र, उसके आसपास को खनिज क्षेत्र तो उसके आसपास जनसंख्या बहुत सघन पाई जाएगी। नगरीकरण, नगरीकरण में नगरों में जनसंख्या का निवास ज़्यादा होगा क्योंकि वह रोजगार के कारण जनसंख्या गांवों से नगरों की ओर पलायन करती है। तीसरा औद्योगिकरण, उद्योगों के आसपास जनसंख्या का बसाव बहुत ज़्यादा होगा। चौथा है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, सामाजिक व सांस्कृतिक कोई कारक रहा है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है तो उस क्षेत्र पर भी जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी। अब बढ़ते हैं जननांगीय संक्रमण सिद्धांत। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत, यह जनसंख्या परिवर्तन के इस सिद्धांत के अनुसार किसी समाज का ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करते हुए साक्षर, नगरीय, औद्योगिक अवस्था में परिवर्तित होना ही जननांगीय संक्रमण सिद्धांत है। कि जनसंख्या परिवर्तन के इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी समाज का ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करते हुए साक्षर, नगरीय, औद्योगिक अवस्था में परिवर्तित होना ही जननांगीय संक्रमण सिद्धांत है। इसकी 5 अवस्था है। पहली अवस्था, इस अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है। दूसरी अवस्था, इसमें जन्म दर उच्च, मृत्यु दर भी उच्च होती है परंतु स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण गिरती हुई प्रतीत होती है, कि मृत्यु दर बहुत कम होती है स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के कारण। तीसरा, इस अवस्था में जन्म दर उच्च व मृत्यु दर मध्यम होती है, कि जन्म दर तो उच्च होती है परंतु मृत्यु दर मध्यम होती है। भारत तीसरी अवस्था में है जिसमें जन्म दर तो उच्च है और मृत्यु दर मध्यम है। चौथा, इस अवस्था में मध्यम जन्म दर व निम्न मृत्यु दर होती है, कि जन्म दर तो मध्यम होती है और मृत्यु दर निम्न होती है। और पांचवा, इस अवस्था में निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर होती है। इनमें जन्म दर भी निम्न होती है और मृत्यु दर भी निम्न होती है। नोट, भारत अब तीसरी अवस्था में है। अब अध्याय पढ़ते हैं चौथा। तीसरा अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया अभी। चौथा अध्याय में विश्व जनसंख्या, जनसंख्या संरचना के प्रमुख घटक। इसके 5 घटक होते हैं जिसमें पहला है आयु संरचना। आयु संरचना में युवा वर्ग, प्रौढ़ और वृद्ध इस प्रकार से वर्गों में बांटा गया है, वो आगे हम पढ़ेंगे। लिंगानुपात में स्त्री पुरुष के अनुपात। जनसंख्या संगठन में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अनुपात, कि नगरों में और गाँवों में किस प्रकार से जनसंख्या रहती है। चौथा है साक्षरता। साक्षरता का अर्थ 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के पढ़े लिखे लोग जो स्वयं पढ़ लिख सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं। पांचवा, व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना में कार्यशील जनसंख्या कितनी है और कौन कौन से व्यवसाय में लगी हुई है और उससे कितनी आय प्राप्त होती है, इस प्रकार से। अब चौथे अध्याय, विश्व स्तर पर पाए जाने वाले 3 आयु वर्ग हैं, जिनमें पहला है युवा वर्ग, जिसकी आयु 0 से 14 वर्ष तक की है, उसे हम युवा वर्ग कहेंगे। 15 से 65 वर्ष की आयु है, उसे प्रौढ़ वर्ग, और 65 से ऊपर की आयु को वृद्ध जनसंख्या के रूप में माना जाता है। अब लिंगानुपात का सूत्र भारत में जो है कि स्त्रियों की संख्या इंटू 1000 बटा पुरुषों की जनसंख्या, कि भारत में लिंगानुपात का सूत्र क्या है, स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। लेकिन कई देशों में इसका उल्टा होता है कि पुरुषों की जनसंख्या बटा स्त्रियों की जनसंख्या इंटू 1000, इस प्रकार से। अब जनसंख्या संगठन, इसमें ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, कि किस क्षेत्र में जनसंख्या नगरों में कितनी रहती है, गाँवों में कितनी रहती है, उसका अध्ययन किया जाता है।
साक्षरता, जिसमें 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग जो अपने दैनिक जीवन में पढ़ तथा लिख सकते हैं और समझ व समझा सकते हैं, उन्हें साक्षर माना गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्लिक अ बेल आइकन। थैंक यू।